Hello class 9th, I hope you all are watching the videos. So today we are going to finish our chapter first, that is democracy, है ना. We have discussed lot of about democracy. You know, if we continue going to talk about the democracy up to this whole month, still we are unable to discuss the sufficient matter on democracy. यानी कि अगर हम पूरे महीने भी डिस्कस करते रहे डेमोक्रेसी पे तो वो भी कहीं ना कहीं पूरा नहीं होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी इज नॉट ए स्मॉल वर्ड और कॉन्सेप्ट, इट इज़ अ वेरी ब्रॉड एंड लार्ज आइडियोलॉजी कॉन्सेप्ट, इट इज़ डेमोक्रेसी. ओके, सो कल तक हमने ये पढ़ लिया था कि डेमोक्रेसी का एक रिजल्ट होता है कि डेमोक्रेसी एक्चुअली होती क्या है, हमने ये रिजल्ट ट्रेस कर लिया था. अब हम बात करेंगे, कोई भी चीज़ होती है, कोई भी कॉन्सेप्ट होता है, कोई भी मैटर होता है, उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ कोई भी एक्शन होता है उसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, कुछ मेरिट्स होते हैं, कुछ डीमेरिट्स होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग अबाउट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी. अगर हम बात करें आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट, यानी कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट, हकीकत में डेमोक्रेसी यही है जहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज भी किया जा सके. तो क्यों ना डेमोक्रेसी को खुद क्रिटिसाइज किया जाए कि उसमें क्या क्या कमी है. आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर. ओके, सो फर्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में अगर हम बात करें तो लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी. यस, कभी कभी हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी में जो लीडर्स हैं वो कंटिन्यू चेंज होते रहते हैं और इसकी वजह से एक इनस्टेबिलिटी आती है. बट डेमोक्रेसी वो है जहां पर हम अपने रूलर्स को खुद इलेक्ट करते हैं, यानी कि अगर वो चेंज हो रहे हैं, उन्हें मालूम है कि चेंज कौन करेगा, द पब्लिक विल चेंज. और पब्लिक चेंज क्यों करेगी, अगर आप जिम्मेदार नहीं होगे तो यानी कि अगेंस्ट में तो है, बट कहीं ना कहीं इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ये भी निकल कर आ रहा है. हम ये चाहते हैं कि हम पे जो गवर्न कर रहा है, जो रूल कर रहा है, वो अच्छी तरीके से करे. अगर आपके विधायक या आपके पार्षद अच्छी तरीके से वर्क नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आप उनको वोट नहीं देंगे. भले वो चेंज होंगे बट उनकी जगह या तो कोई अच्छा काम करने वाला आएगा या फिर वो इस डर से खुद ही काम अच्छा करेंगे और नेक्स्ट टाइम फिर से रीइलेक्ट होकर आ सकते हैं. अगर हम बात करें, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी. ठीक है, इसके ये बात भी सही है, कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी एक खेल है पावर प्ले का, जिसमें हर किसी को सत्ता पे आना होता है, यानी कि गवर्नमेंट में आना होता है, रूलिंग पार्टी में आना होता है, और वहाँ पर कहीं ना कहीं मोरालिटी दब जाती है, क्योंकि कई सारे फॉल्स एलिगेशंस लगाए जाते हैं दूसरे पे, कई सारे फॉल्स मेथड यूज़ किए जाते हैं इसमें. तो ये हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये बात सही है कि डेमोक्रेसी में ये प्रॉब्लम्स है. ठीक है, इसके बाद सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट्स लीड्स टू डिले. ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी में अगर कोई डिसीजन लेना हो तो वो कहीं ना कहीं डिले हो जाता है, क्योंकि अगर मान लो कोई डिसीजन लेना है, इसमें 100 पीपल हैं, जिसमें से 50 जो है वो सपोर्ट में है और 50 जो है वो अगेंस्ट में है. अब इसको दोबारा रिकंसिडर करने के लिए आगे पेंडिंग कर दिया जाएगा, यानी कि ऑन द स्पॉट फैसला इसके अंदर नहीं होता. तो ये बात सही भी, ऑन द स्पॉट फैसला अगर करेंगे तो कभी कभी ऑन द स्पॉट लिए हुए फैसले गलत साबित हो जाते हैं. जो चीज़ डिस्कशन के बाद निकलती है वो कहीं ना कहीं उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि ये सक्सेसफुल रहेगी. इसके बाद हम बात करें, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन. ये कह रहे हैं डेमोक्रेसी में जो इलेक्टेड पीपल होते हैं उनको लोगों के इंटरेस्ट के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता. तो हम इसमें कहेंगे कि नहीं, लोग आज भी हम देखते हैं चुनाव में, जब भले वादे पूरे नहीं होते हों, लेकिन जो हमारे नेता रहते हैं, जो हमारे लीडर्स रहते हैं, उनको मालूम रहता है कि हम जिस एरिया से चुनाव लड़ने जा रहे हैं वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, लोगों की डिमांड क्या है, वहाँ पे क्या परेशानी है, पानी नहीं है, बिजली का सपोर्ट नहीं है, सप्लाई नहीं है, रोड नहीं है या चैम्बर्स नहीं है, जो भी कुछ कमी होती है वो जानते हैं. भले वो पूरी कराएं ना कराएं वो एक अलग अलग बात है, लेकिन उनको मालूम रहता है कि पीपल का इंटरेस्ट किस में है. इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके तो कम से कम वो जानते हैं. हाँ, वो ये ना जाने कि वहाँ पे साफ़ सफाई की वजह से बीमारी फैल रही है, साफ़ सफाई ना होने की वजह से बीमारी फैल रही है, या वहाँ पर कुछ और प्रॉब्लम है, वो ना जाने, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके तो वो लोग
जो लीडर्स हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि जब हमें चुनाव जीतना होता है तो हम जब चुनाव लड़ रहे होते हैं तो हमें लोगों के सामने ये बताना पड़ता है कि भाई हम चुनाव जीतने के बाद ये करेंगे, और अगर लोगों को मालूम होगा कि हमारे मतलब की कोई बात ही नहीं हो रही तो वो वोट नहीं देंगे। ओके, सो ये भी आर्ग्यूमेंट्स जस्टिफाई किया भी जा सकता है, और हाँ, इसको जस्टिफाई किया जा सकता है इस आर्ग्यूमेंट्स को, है ना। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। यस, इट इज़ दी वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डीमेरिट और डिसएडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी कि यहाँ पर जब इलेक्शन होते हैं तो उन इलेक्शंस की वजह से करप्शन जो है बढ़ जाता है, क्योंकि माल प्रैक्टिसेस काफ़ी हर जगह चलती हैं, कहीं ज़्यादा चलती हैं, कहीं कम चलती है। फेयर इलेक्शन जो डेमोक्रेसी का मेन कॉन्सेप्ट है, मतलब जो कोर कॉन्सेप्ट है फेयर इलेक्शन, वो अभी तक फुलफिल नहीं हो पाया है, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो, अभी तक फेयर इलेक्शन का फुलफिलनेस कॉन्सेप्ट की नहीं हो पाई है। तो ये एक डिसएडवांटेज है डेमोक्रेसी का। इसके बाद अगर हम बात करें, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। ऑर्डिनरी पीपल जो है वो नहीं जानते उनके लिए बेहतर क्या, और वो डिसीजन नहीं ले सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। ऑर्डिनरी पीपल जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को उसी को चुन के भेजते हैं जो उनके मतलब की बात करता है। जो उनके मतलब की बात नहीं करता, जैसे जिस रिप्रेजेंटेटिव को ये नहीं मालूम कि लोग क्या चाहते हैं, उनके फेवर का क्या है, उनके अच्छे के लिए क्या है, वो ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को लोग वोट नहीं करते। मान के चलो, अगर मैं मतलब मुंबई में बारिश बहुत होती है, अगर मैं मुंबई में कहूँ लोगों से कि भाई मैं आपके पास जो है पानी लेकर आऊँगा बहुत सारा, तो वहाँ पर ग्राउंड वाटर लेवल की इतनी कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पानी सफिशिएंट है। हाँ, वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पे ड्रेनेज की प्रॉब्लम है। अगर वहाँ ये कहूँ कि मैं आपके पास पानी लेकर आऊँगा तो लोग मुझे वोट नहीं करेंगे, उन्हें मालूम है कि वाटर लेवल ग्राउंड का बहुत अच्छा है और यहाँ पे पानी सफिशिएंट हमें मिल जाता है। ऑल्दो महाराष्ट्र के अदर एरिया में इतना पानी की परेशानी है काफ़ी, बट मुंबई में इतनी ख़ास प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा मेन इलाकों में, ठीक है। तो वहाँ के लोगों से अगर ये कहा जाए कि एक अगर बंदा है वो ये कह रहा है कि भाई मैं आपके पास पानी लेकर आऊँगा, दूसरा बंदा ये कह रहा है कि मैं आपके ड्रेनेज सिस्टम को बेटर करूँगा, तो लोग मेरे ख्याल से उसको वोट करेंगे जो ये प्रॉमिस कर रहा है कि वो अपने ड्रेनेज सिस्टम को बेटर करेगा। आ रही है बात समझ में आपके? सो इट इज़ ऑल्सो कैन जस्टिफाई। ओके, अगर हम बात करें आर्गूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी के उसमें सपोर्ट में क्या आर्गूमेंट्स हम दे सकते हैं, तो अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यस, अगर हम ऑल गवर्नमेंट और जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैं, जैसे कि जो मोनार्की होती है, डिक्टेटरशिप होता है, मिलिट्री वाली जो रूलिंग होती है, उसमें अगर हम बात करें तो वो लोग इतने अकाउंटेबल नहीं रहते, लेकिन जो डेमोक्रेसी है वहाँ पर लोग अकाउंटेबल रहते हैं। आपको पता है एक बार एक टाइम पे इंडिया और चाइना में एक फैमिन फैला था, महामारी फैली थी, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, बट वहाँ पर जो इंडिया थी वो बेटर सिचुएशन में थी इन कंपैरिजन टू चाइना। इसके पीछे रीज़न ये थी कि चाइना के जो लीडर्स हैं वो अकाउंटेबल नहीं थे इतने, वाइल इंडिया में जो है अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से इंडिया कहीं ना कहीं फैमिन को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर पाई। यानी कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं या जो रूलर्स रहते हैं वो अकाउंटेबल जनता की तरफ रहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर उन्होंने अकाउंटेबिलिटी फुलफिल नहीं की, अकाउंटेबल मतलब जिम्मेदार नहीं बने, तो नेक्स्ट आने वाले इलेक्शन में उनको वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा, और रिमूव होने की डर से वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत तो अकाउंटेबिलिटी दिखाते हैं। इसके बाद एक है कि डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। यस, इट इज़ राइट। आप मान के चलें अगर कोई टॉपिक है, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है और उस पर मैं खाली अकेला डिसीजन ले रहा हूँ और मुझे उस चीज़ की ज़्यादा जानकारी नहीं और मैंने डिसीजन ले लिया, तो पॉसिबिलिटी है कि मेरा जो डिसीजन मैंने लिया है वो गलत साबित हो सकता है। बट वहीं अगर आप इमेजिन करें कि 100-150 लोग जो चीज़ पे स्पेशलिस्ट हैं, उसके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, वो लोग बैठ के आराम से एक डिसीजन निकाल रहे हैं, और वो जो डिसीजन निकलेगा वो कहीं ना कहीं एक अच्छा डिसीजन साबित हो सकता है। सो पहले के टाइम पे एक राजा होता था, उसी को सारे डिसीजंस लेने होते थे, और इसी वजह से कभी कभी जो राजाओं के जो डिसीजंस रहते हैं वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो जाते थे। बट अगर हम आज डेमोक्रेसी की बात करें तो आज अगर कोई डिसीजन लिया गया है और उस पर जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपनी राय दी है, तो कहीं ना कहीं वो डिसीजन जो है वो एफिशिएंट होगा, यानी कि वो बहुत अच्छा काम कर सकता है, गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसके बाद जो सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स है वो डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। यस, डेमोक्रेसी जो है हमें मौका देती है कि हमारे बीच जो डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको सॉल्व किया जाए।
मान के चलें कि कोई टॉपिक ऐसा है जो बर्निंग टॉपिक है और उसके कुछ लोग सपोर्ट में हैं, कुछ लोग अपोज में हैं। अब डेमोक्रेसी में ऐसा होता है कि जब सब लोग एक डिबेट करेंगे, डिसीजन लेंगे, तो वहाँ पर जो अपोज में है उनको भी उसको थोड़ा पोलाइट किया जाएगा और जो सपोर्ट में है उनको भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और एक बीच का रास्ता निकाल लिया जाएगा। तो डेमोक्रेसी में सबसे अच्छी बात रहती है कि जहाँ थोड़ी पोलाइटनेस रहती है, सॉफ्टनेस रहती है, जिसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट्स और चांसेस डिफरेंसेस हैं वो कहीं ना कहीं सॉल्व होते हुए हमें देखते हैं। ये इसका एक और एडवांटेज है डेमोक्रेसी का। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें तो एक वो आता है कि डेमोक्रेसी इन्हांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। यस, डेमोक्रेसी की वजह से डेमोक्रेसी जो है लोगों की जो डिग्निटी है उसको इम्प्रूव करती है। इम्प्रूव कैसे करती है? मान लो कि मैं अगर मैं कोई गरीब तबके का इंसान हूँ और मेरे साथ परेशानी है और मैं एक ऐसे बंदे को इलेक्ट करके, हम सब लोगों ने ऐसे बंदे को इलेक्ट करके संसद में पहुँचाया कि जो कि हमारी परेशानी अच्छी तरीके से समझता है, तो वो हमारी परेशानी को वहाँ सॉल्व करने के लिए पेश करेगा, मतलब वहाँ पे सॉल्व करने के लिए रिप्रेजेंट करेगा कि भाई हमारे इस एरिया में ये प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे को कोई ऑप्रेस नहीं कर पाया, हमारे को कोई दबा नहीं पाया, हमारी भी खुद की एक आवाज़ थी, हम अपनी भी आवाज़ उठा सकते हैं। अगर किसानों को कोई परेशानी है तो किसान अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कोई परेशानी है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। अगर डॉक्टर्स को कोई परेशानी है तो डॉक्टर्स भी अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। यानी कि सबको एक फ्रीडम होता है अपने एक्सप्रेशन का, अपने एग्रेशन का एक्सप्रेस करने का। सो कहीं ना कहीं डिग्निटी एक मेंटेन होती है, डिग्निटी डेमोक्रेसी जो है बचाती है। वहीं अगर हम बात करें राजा जो वो चलती थी, किंगशिप चलती थी, राजा का बेटा राजा, वहाँ पे सिटीजन्स जो गरीब लोग रहते थे या कोई और परेशानी थी, उनको इतना डिग्निटी सेव करने का डेमोक्रेसी की जैसे उनको राइट नहीं मिल पाता था। यानी कि उनको बोलने का भी अधिकार ज़्यादा नहीं होता था। लोग डर के मारे जा ही नहीं पाते थे कि भाई राजा कोई गलत सज़ा सुनाने दे, हम अपनी परेशानी लेकर जाए और वो हमें परेशान करके भेज दे। तो ऐसा नहीं होता था जैसा डेमोक्रेसी में होता है। डेमोक्रेसी में अगर आज मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मेरे पास FIR का ऑप्शन है, पुलिस का ऑप्शन है, मेरे पास याचिका दायर करने का ऑप्शन है। ठीक है, तो मेरे पास कई सारे रास्ते हैं कि मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं और मुझे रास्ते भी है कि मैं अपनी प्रॉब्लम के लिए अपने जो परेशानी है उसके लिए आवाज़ भी उठा सकूं। तो ये भी एक मेथड होता है डेमोक्रेसी में कि भाई आपकी डिग्निटी जो है वो मेंटेन रहेगी। इसके बाद जो है वो ये है कि डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। यस, डेमोक्रेसी ही एक ऐसा फॉर्म है जिसमें हम अपनी गलती को सुधार सकते हैं। जैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई लॉ पास हुआ, ठीक है, लॉ पास होने के बाद अब उसमें कोई खामी आ रही है तो हम आगे चल के क्या करेंगे, उसका एक रिवाइज्ड वर्जन एक्ट ले आएंगे, यानी कि हम उस पर दोबारा डिस्कशन करेंगे और जो उसके अंदर परेशानी आ रही है उसको सॉल्व कर देंगे। यानी कि हमसे जो गलती हुई थी हमने आगे चल के उसको सॉल्व कर दी। डेमोक्रेसी के अंदर ये डिसीजन मेकिंग पावर जो है बहुत अच्छी रहती है और ये रहता है कि हमसे अगर कुछ गलती हो गई डेमोक्रेसी में तो डेमोक्रेसी खुद उसको इम्प्रूव करने का ऑप्शन हमें प्रोवाइड कराती है। सो इट इज़ दी सम आर्ग्यूमेंट्स इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी एंड सम आर्ग्यूमेंट्स इन दी अपोजिशन और इन दी अगेंस्ट दी डेमोक्रेसी। सो आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा कि डेमोक्रेसी एक्चुअली क्या है। अगर मैं ब्रीफली बात करूं कि डेमोक्रेसी है क्या, डेमोक्रेसी वो है जहां पर सबको डिसीजन लेने का राइट हो, जहां पर जो रूलर्स हों वो हम लोगों ने चुनकर भेजो, ना कि वो अपनी मर्जी से खुद को रूलर मान बैठे हों। डेमोक्रेसी वो है जहाँ पर हर किसी को आवाज़ उठाने का राइट हो। डेमोक्रेसी वो है जहाँ पर हर किसी को अपने आइडियोलॉजी, अपनी थिंकिंग, अपनी सोच रिप्रेजेंट करने का राइट हो। डेमोक्रेसी वो है जहाँ पर आपको बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार, बेहतर खाना, बेहतर एजुकेशन जो है आपको प्रोवाइड कराई जा रही हो, वो आपका राइट हो। बेटर डेमोक्रेसी वो है जहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस करने का, आपके जो मतलब आपसे जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको इजीली अवेलेबल कराई जाए। डेमोक्रेसी ये है कि आपकी जो बात उठा नहीं पा रहा है आप उस रूलर को चेंज कर सकते हो, उस रिप्रेजेंटेटिव को चेंज कर सकते हो। सो डेमोक्रेसी कोई छोटा सा वर्ड है, कोई स्मॉल कॉन्सेप्ट नहीं, इट इज़ अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट विद डिफरेंट मीनिंग। डेमोक्रेसी ये भी है, डेमोक्रेसी हमारे घर से शुरू होती है और पूरे दुनिया तक फैल चुकी है। अगर हम हमारे घर में कोई इम्पोर्टेंट फैसला होना है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे सब लोग बराबर बैठ के फिर
अपना अपना ओपिनियन प्रेजेंट करते हैं और सबके ओपिनियन की उतनी ही वैल्यू है जितने किसी बड़े की होती है। छोटे के ओपिनियन की भी उतनी ही वैल्यू होनी चाहिए जितनी किसी घर के बड़े सदस्य की है। तो हम डेमोक्रेसी हमारे घर से ही शुरू होती है, डेमोक्रेसी हमसे ही शुरू होती है ना। डेमोक्रेसी इज नॉट अ वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट, डेमोक्रेसी इज वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट। आप जितना डेमोक्रेसी को समझते जाएंगे उतना डेमोक्रेसी आपको अच्छी लगने लगेगी। सो प्लीज ट्राई टू रीड आउट दिस होल चैप्टर। आई होप you will get lot of more interesting information from this chapter. You will know that what is actually democracy is and what is democracy actually we are seeing, यानी कि actual democracy है क्या और actually democracy हम देख क्या रहे हैं। democracy हम क्या देख रहे हैं वो अलग है और जो actual democracy वो क्या है, इसके बारे में आपको कई सारी इंफॉर्मेशन नॉलेज इस चैप्टर में आपको समझने को पढ़ने को मिलेंगी। सो इफ यू गेट any type of problem, if you face any type of problem, you can freely ask to me through the WhatsApp message or by call. I will try to sort out your problem. Okay, try to read out this chapter completely, understand this chapter completely, and as soon as possible I will giving you the question answers of this chapter. And very soon we are going to conduct a test for the subjects. So try to learn the question and answer. Okay, so thank you very much. I hope you all get, it's a very interesting topic. I also love to teach you this topic, democracy. Thank you very much.